सब्सक्राइब करिए आर के लर्निंग स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आर के लर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे संविधान का अनुसूचियों से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है उसको कवर किया जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी लिख देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना है और बगल में बेल आइकन को भी आ रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस MCQ को वीडियो के अंत तक सोल्व कीजिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपको 3 सेकंड मिलेगा, उसके बाद मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं सूची जोड़ी गई। नेक्स्ट, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा शपथ तथा प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची में। संविधान की चतुर्थ अनुसूची में
प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वासी जिला परिषदों से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छठी अनुसूची में। भारत के संविधान के छठी अनुसूची में स्वशासी जिला परिषदों से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी अनुसूची। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषाओं के साथ। नेक्स्ट, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। किसी अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य के आरक्षण को विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुसूची 1 में। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। यह अनुसूची 1 से संबंधित परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुसूची 10वीं में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण 10वीं संविधान की अनुसूची में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। संविधान की छठी अनुसूची मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मणिपुर। नेक्स्ट, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2वीं अनुसूची, निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। नेक्स्ट, विधान की 11वीं अनुसूची में करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई थी प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा
पहली अनुसूची को। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का गठन करना हो तो संविधान की पहली अनुसूचियों में से किसी एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है पहली अनुसूची में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में दल बदल विरोध से संबंध रखता है 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दल बदल कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हम लोग कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है, द हिट गर्ल के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आपको टच कर देना और बगल में बेल आइकन को भी यहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।